हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट क्लास में पढ़ाए हुए चैप्टर को, जिसका नाम था द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। उसके नेक्स्ट पार्ट को आज डिस्कस करते हैं इस पैराग्राफ से। मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। बहुत से लोग कंप्लेन शिकायत करते हैं दैट के दे हैव ब्रोकन डाउन यानी खराब हो जाना। यहाँ यूज हुआ है स्वास्थ्य के लिए, कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, ब्रोकन डाउन या गिर गया है। ब्रोकन डाउन मोस्टली हम मशीन के खराब होने के लिए भी यूज करते हैं। किसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है? थ्रू ओवरवर्क, अत्यधिक कार्य करने के कारण। तो पूरी लाइन का मतलब क्या होगा? बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि अत्यधिक काम करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है या गिर गया है। In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. Majority यानी अधिकांश या बहुमत of such cases, ऐसे मामलों में, कि ऐसे अधिकांश मामलों में या बहुमत वाले ऐसे मामलों में होता क्या है? The breakdown is more frequently, जो स्वास्थ्य खराब होना होता है, ब्रेकडाउन यानी स्वास्थ्य जो खराब हुआ है, इज मोर फ्रिक्वेंटली, वो प्राय क्या होता है? द रिजल्ट, परिणाम होता है, ऑफ फुलिशली, मूर्खतापूर्ण, वेस्टेड, खर्च की गई या व्यर्थ की गई एनर्जी, ऊर्जा का। यानी मूर्खतापूर्ण खर्च की गई एनर्जी का ही परिणाम होता है जो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, इफ यू वुड, यदि तुम चाहते हो या यदि आप चाहते हैं सिक्योर हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना, तो क्या करना होगा? यू मस्ट लर्न, आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना होगा क्या? टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, कार्य करना किसके बिना? विदाउट फ्रिक्शन, संघर्ष किए बिना। संघर्ष मतलब बिना किसी टेंशन किए, बिना किसी उत्तेजना के आपको काम करना होगा। फिर से देखो लाइन को, इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। यदि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बिना किसी संघर्ष या चिंता के कार्य करना सीखना चाहिए। टू टू बिकम एंशियस और एक्साइटेड or to worry over needless details is to invite a breakdown. तो to become, होना, क्या होना? anxious, चिंतित होना, और excited या उत्तेजित होना, कि उत्तेजित होना और चिंतित होना, और या टू वरी, चिंता करना, ओवर नीडलेस डिटेल्स, अनावश्यक चीजों पर या अनावश्यक कार्यों या बातों पर चिंता करना, उत्तेजित होना या चिंतित होना क्या होता है? इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन। ये सभी क्या करते हैं? खराब स्वास्थ्य को, ब्रेकडाउन यानी खराब स्वास्थ्य को इनवाइट करते हैं या आमंत्रित करते हैं या न्योता देते हैं। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, के कार्य, चाहे वो कैसा हो, वेदर ऑफ ब्रेन, चाहे वो दिमाग का हो, मस्तिष्क का हो, या बॉडी या शरीर का हो। यानी मतलब क्या है? कि कार्य चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, इज बेनिफिशियल, वो कैसा होता है? लाभदायक होता है। चाहे वो शरीर से करें या अपने दिमाग से करें, दोनों आपके लिए बेनिफिशियल या लाभदायक होता है। और कैसा होता है? एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्यवर्धक होता है, आपके स्वास्थ्य को फायदा मिलता है कार्य करने से। एंड द मैन, और वह व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, कैसा? हु कैन वर्क, जो कार्य कर सकता है, हु कैन वर्क, जो कार्य कर सकता है, विद अ स्टडी, स्टडी मतलब स्थिरता से यानी बिना रुके, एंड काम परसिस्टेंसी, काम यानी शांति से, परसिस्टेंसी मतलब लगातार रूप से, कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्थिरता से शांत होकर लगातार कार्य करता है, और कैसा हो? वो फ्रीड, और वो मुक्त हो या स्वतंत्र हो, फ्रॉम ऑल एंजाइटी, सभी प्रकार की चिंता और वरीज या अपनी उत्तेजनाओं से या चिंताओं से, दोनों का मतलब सेम ही है। इन सभी से वो फ्री होता है और लगातार शांति से काम करता है। एंड विद हिज माइंड, और अपने मस्तिष्क को अटरली ऑब्लिवियस, अटरली मतलब पूरी तरह से, ऑब्लिवियस मतलब अनजान रखता है या बेखबर रखता है, और अपने मस्तिष्क को पूरी तरह अनजान रखता है किस चीज से?
टू ऑल सभी चीजों से यानी अन्य सभी चीजों से बेखबर या अनजान रखता है अपने मस्तिष्क को, बट दी वर्क लेकिन उस कार्य में अपने दिमाग को लगाता है ही हैज इन हैंड जो उसने अपने हाथों में लिया है या जो उसके हाथों में कार्य दिया गया है, केवल उसी में वो अपना कार्य लगाता है। तो पूरी का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो शांति और स्थिरता से लगातार काम कर सकता है, सभी चिंताओं और अपनी उत्तेजनाओं से फ्री होता है और अपने एक ही काम में पूरा दिमाग लगाता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फॉर मोर देन द मैन। तो वो क्या करेगा, नॉट ओनली न केवल अकम्प्लिश पूरा करेगा या प्राप्त करेगा, फार मोर कहीं अधिक ज्यादा, फार मोर यानी अधिक ज्यादा, किसकी तुलना में, देन दी मैन उस व्यक्ति की तुलना में, हु इज ऑलवेज हरिड एंड एंशियस जो कैसा रहता है हमेशा, हरिड यानी जल्दबाजी में, एंड एंशियस और उत्तेजित, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जल्दबाजी और उत्तेजित रहता है, उस व्यक्ति से न केवल अधिक ज्यादा प्राप्त कर पाएगा, न अधिक ज्यादा सफल हो पाएगा, बल्कि और क्या कर सकेगा सही व्यक्ति, बट ही विल रिटेन यानी बनाए रखेगा, बचाए रखेगा, हिज हेल्थ अपने स्वास्थ्य को। अब आगे वाली लाइन स्वास्थ्य को डिफाइन करती है कि हेल्थ क्या चीज है, अ बून एक वरदान, बून मतलब वरदान या ब्लेसिंग्स के एक वरदान, विच दी अदर क्विकली फॉरफिस्ट जिसे दी अदर्स अन्य लोग क्विकली बहुत जल्दी ही फॉरफिस्ट भूल जाते हैं या खो देते हैं, यानी अन्य लोग जो हमेशा जल्दी में रहते हैं और उत्तेजित रहते हैं, ऐसे लोग इस वरदान को खो देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से काम करता है, सभी चिंताओं से दूर रहता है, वो अपने इस वरदान रूपी स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर लेता है और उस बेकार व्यक्ति से ज्यादा सफल भी हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, कि सच्चा स्वास्थ्य एंड ट्रू सक्सेस और सच्ची सफलता गो टुगेदर एक साथ चलती हैं, फॉर क्योंकि दे आर इंसेपरेबली इंटरट्विन्ड इन द थॉट रिल्म, क्योंकि ये दोनों क्या है, दे आर इंसेपरेबली इंटरट्विन्ड, इंसेपरेबल मतलब जो कभी अलग ना हो सके यानी अटूट, इंटरट्विन्ड मतलब जुड़ी हुई है या कंबाइंड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, किस प्रकार, इनसेपरेबली जिन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता, यानी अटूट रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इन दी थॉट रिल्म, थॉट रिल्म मतलब विचार क्षेत्र। तो क्या होगा मतलब इसका, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर for they are inseparably intertwined in the thought realm। सच्चा स्वास्थ्य सच्ची सफलता एक साथ चलती हैं क्योंकि ये दोनों आपस में या विचार क्षेत्र में इस प्रकार जुड़ी हुई हैं जिन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। By the power of faith every enduring work is accomplished। अब राइटर ने यहाँ बताया है शक्ति किसकी, विश्वास की, यानी पावर ऑफ फेथ विश्वास की शक्ति के बारे में, कि विश्वास की शक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति क्या क्या प्राप्त कर सकता है। बाय द पावर ऑफ फेथ विश्वास की शक्ति के द्वारा, एवरी एंड्योरिंग वर्क, एंड्योरिंग मतलब स्थायी जो रुका हुआ है, वर्क यानी कार्य जो रुका हुआ है, इज अकम्प्लिश्ड उसको पूरा किया जा सकता है। फेथ इन द सुप्रीम, फेथ यानी विश्वास रखो, किसमें विश्वास रखने को बोल रहा है राइटर, सुप्रीम यानी भगवान में, यहाँ एस कैपिटल है तो इसका मतलब है सुप्रीम किसके लिए यूज हुआ है, भगवान के लिए, यानी श्रेष्ठतम शक्ति पर विश्वास रखो। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, और किस चीज पे विश्वास रखो, ओवर रूलिंग यानी सब पर शासन करने वाले नियम पर, लॉ एल भी कैपिटल है, इसका मतलब भगवान ने जो हमारे लिए नियम बनाए हैं उस पर विश्वास रखो। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य पर विश्वास रखो, एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और उस कार्य को पूरा करने की शक्ति पर, पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क यानी उस कार्य को पूरा करने की अपनी शक्ति पर भी विश्वास रखो कि आप उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हो। Here is the rock upon which you must build if you would achieve, if you would stand and not fall। हियर इज रॉक, यही वो चट्टान है, यही ऐसी चट्टान है, अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड, जिसको क्या करना है, यू मस्ट बिल्ड आपको बनानी है या जिसका निर्माण करना है, यानी यही विश्वास की यही वो चट्टान है जो आपको बनानी है या खड़ी करनी है। इफ यू वुड अचीव, यदि आप क्या चाहते हो, अचीव यानी
सफलता प्राप्त करना चाहते हो, इफ यू वुड स्टैंड, यदि आप क्या करना चाहते हो, खड़े होना चाहते हो, एंड नॉट फॉल, ना के गिरना। So to follow under all circumstances the highest prompting within you. टू फॉलो, हमें क्या करना है, अनुसरण करना है किस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों में, यानी चाहे आपकी परिस्थिति सिचुएशन कैसे भी हो, हमें क्या करना है, टू फॉलो, अनुसरण करना है किसका, द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू। हाईएस्ट यानी उच्च, प्रॉम्प्टिंग यानी प्रेरणा, जो इंस्पिरेशन, कौन सी इंस्पिरेशन, विद इन यू, जो आपके अंदर से आती है, यानी अपने अंदर से आने वाली उच्च प्रेरणा को फॉलो करो, उसका अनुसरण करो। टू बी ऑलवेज ट्रू, और हमेशा कैसे रहो, बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच्चे रहो या ट्रूथफुल रहो, किसके लिए, टू द डिवाइन सेल्फ, अपनी दिव्य आत्मा के प्रति, अपने खुद के लिए हमेशा क्या रहो, सच्चे रहो या ट्रू रहो। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, विश्वास करो अपॉन द इनवर्ड लाइट, किस पर, अपने अंदर के प्रकाश पर या अपने मन के प्रकाश पर हमेशा विश्वास रखो। द इनवर्ड वॉइस, अपने अंदर की या मन की आवाज पर विश्वास रखो, यानी अंतरात्मा के प्रकाश पर और अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास रखो। एंड टू परस्यू, और क्या करो, पीछा करो, परस्यू मतलब पीछा करना किसका, योर पर्पस, अपने उद्देश्यों का, यानी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करते रहो। विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, एक निर्भीक एंड रेस्टफुल हार्ट, और रेस्टफुल यानी आरामदायक या शांत हृदय के साथ, और निर्भीक हृदय के साथ अपने उद्देश्यों का पीछा करो। बिलीविंग यानी अपने उद्देश्यों कैसे प्राप्त करने की कोशिश करो, बिलीविंग कि यह विश्वास करते हुए दैट के द फ्यूचर विल यील्ड अपॉन यू द नीड्स ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, थॉट यानी विचार, एफर्ट यानी आपके प्रयास से जो भी कोशिशें की हैं, कि ये विश्वास रखो कि जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो क्या करेगा, आपकी प्रत्येक विचार एंड प्रत्येक एफर्ट, प्रत्येक कोशिशों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा या इसका कोई फल देगा। मतलब ये है कि बस ये विश्वास रखो, जो भी हमने प्रयास किए हैं, जो हमने सोच रखा है, उस चीज का हमें फ्यूचर में कुछ न कुछ परिणाम या फल अवश्य मिलेगा। क्या होगा, बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अपॉन यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, ये विश्वास करते हुए कि भविष्य आपके सारे विचार और कोशिशों की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा या प्राप्ति करेगा। नोइंग दैट, और यह जानते हुए दैट के द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, और आपको यह जानते हुए भी अपने कार्य को पूरा करना है, क्या जानते हुए कि द लॉज, कि जो कानून होते हैं, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के, कैन नेवर फेल, कभी असफल नहीं होते। एंड दैट, और किसको जानकर हमें काम करना है, दैट के योर ओन विल कम बैक टू यू, योर ओन जो तुम्हारा अपना है, विल कम बैक वो वापस आएगा, टू यू आपके पास ही, विथ मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, मैथमेटिकल मतलब गणितीय, एग्जैक्टिट्यूड का मतलब होता है सहीपन या सटीकता, कि आपको ये भी विश्वास करना है कि जो आपका खुद का है वो आपके पास जरूर आएगा, और कैसे आएगा, विथ मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, गणितीय सहीपन के साथ आएगा, यानी जो आपने आज एफर्ट लगाए हैं जितने भी किसी काम में, उसका आपको फल भविष्य में जरूर मिलेगा। और दिस इज फेथ, यही क्या है, विश्वास है, दिस इज फेथ, यही विश्वास है, एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और यही फेथ यानी विश्वास का जीवंत होना है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा, बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास की शक्ति द्वारा हम क्या कर सकते हैं, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, द डार्क वाटर काला पानी या डार्क वाटर यूज हुआ है हमारे जो गलत या हमारे नकारात्मक विचारों के लिए। दी डार्क वाटर के जो हमारे नकारात्मक विचार होते हैं किसके, ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के, यानी जब हम कोई काम करते हैं तो हमें डाउट होता है या हम निश्चित नहीं होते हैं कि हम इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, तो उसी चीज को, उन्हीं नकारात्मक चीजों को या नकारात्मक विचारों को जो किसकी है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की, यानी हमें कोई डाउट होता है किसी काम को लेकर, जो हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं, नकारात्मक विचार,
इस फेथ से क्या होता है, आर डिवाइडेड, वो अलग हो जाते हैं, यानी वो मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जो नकारात्मक विचार होते हैं हमारे मन के। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, एवरी माउंटेन, प्रत्येक पहाड़ या पर्वत किसका, ऑफ डिफिकल्टी, परेशानियों का या कठिनाइयों का क्या हो जाता है, क्रम्बल्स अवे यानी ढह जाना या गिर जाना, और सभी कठिनाइयों के पहाड़ गिर जाते हैं हमारे सामने से। एंड द बिलीविंग सोल, बिलीविंग यानी विश्वास करने वाली, सोल मतलब आत्मा, यानी विश्वास रखने वाली जो आत्मा होती है, पासेस वो गुजर जाती है, ऑन अनहार्म, हार्म मतलब हानि पहुंचते हुए, अनहार्म यानी उसे कोई हानि नहीं पहुंचती और बिना किसी हानि पहुंचे वो वहां से गुजर जाती है, यानी अपना काम कंप्लीट कर लेती है और उसे कोई हानि भी नहीं होती। तो नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्राइव ओ रीडर टू अक्योर above everything the priceless possession of this dauntless faith। स्ट्राइव मतलब संघर्ष करना या प्रयास करना, ओ रीडर, ओ पाठकों, यानी हम लोगों से या पढ़ने वालों से राइटर बताते हैं या बोलते हैं कि हे पाठकों, स्ट्राइव, प्रयास करो या स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, टू अक्योर, प्राप्त करने का, अबव एवरीथिंग, सब चीजों से ऊपर, किस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करो, द प्राइजलेस पोजेशन ऑफ दिस डाउंटलेस फेथ, प्राइजलेस मतलब बहुमूल्य या अमूल्य, पोजेशन मतलब खजाना, ऑफ दिस डाउंटलेस फेथ, इस डाउंटलेस मतलब निडर, फेथ मतलब विश्वास। तो पूरी लाइन का मतलब क्या होगा कि हे पाठकों, स्ट्राइव, प्रयास करो, टू अक्योर, प्राप्त करने का, अबव एवरीथिंग, सब चीजों के ऊपर, किस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करो, इस निडर विश्वास के बहुमूल्य खजाने को। फॉर, क्योंकि इट इज द टेलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, टेलिस्मैन का मतलब होता है जादुई ताबीज, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ टेलिस्मैन, यह एक जादुई ताबीज है, किसका, ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का, ऑफ सक्सेस, सफलता का, ऑफ पीस, शांति का, ऑफ पावर और शक्ति का, ऑफ ऑल और उन सभी चीजों का, दैट मेक्स लाइफ ग्रेट, जो हमारे जीवन को महान बनाती हैं, एंड सुपीरियर टू सफरिंग, सुपीरियर ने ऊपर उठाना या श्रेष्ठ बनाना, टू सफरिंग, कष्टों से या अपनी परेशानियों से, जो चीजें हमें ऊपर उठाती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं, या जो हमारे जीवन को महान बनाती हैं, उन सभी चीजों का ये जादुई ताबीज है। कौन, ये डाउंटलेस फेथ, निडर विश्वास, जो आपको खड़ा करना है या अपने अंदर निर्माण करना है। बिल्ट अपॉन सच अ फेथ, बिल्ट बनाओ या निर्माण करो, अपॉन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास को, यानी अपने अंदर ऐसे विश्वास को लाओ या बनाओ, एंड यू बिल्ट अपॉन द रॉक ऑफ द अटर्नल एंड विद द मटेरियल ऑफ द अटर्नल, यू बिल्ड, तुम बनाओ, अपॉन द रॉक, इस विश्वास को किसके ऊपर बनाया, कैसे बनाना है, रॉक ऑफ द अटर्नल, अनंत की चट्टान पर इस विश्वास को बनाओ। मतलब क्या हो गया कि ऐसे बेस रखो इस विश्वास का जो कभी खत्म ना हो। रॉक ऑफ द अटर्नल का मतलब है अनंत की चट्टान, यानी इसका जो आधार है वो अनंत रूपी चट्टान होनी चाहिए, जो कभी डगमगाए ना, जो कभी टूटे ना। एंड विद द मटेरियल ऑफ अटर्नल, और इसे अनंत रूपी सामग्री से बनाओ, इस चट्टान को या इस विश्वास को अनंत रूपी मटेरियल या सामग्री से बनाओ, ताकि ये कभी खत्म ना हो। एंड द स्ट्रक्चर यू इरेक्ट will never be dissolved, and structure, और वह संरचना, that you erect मतलब खड़ा करना या निर्माण करना, और वह संरचना that you erect, जो तुम खड़ा करते हो, will never be dissolved, वो क्या कभी नहीं होगी, dissolve मतलब नष्ट होना या खत्म हो जाना, वो कभी नष्ट नहीं होगी, यानी तुम्हारा जो विश्वास है वो कभी समाप्त नहीं होगा। फॉर, क्योंकि इट विल ट्रांसकेंट, क्योंकि ये ऊपर होगा, ट्रांसकेंट मतलब ऊपर होना या बेहतर होना, क्योंकि ये विश्वास जो है वो ऊपर होगा या बेहतर होगा, किनसे, ऑल द अक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेस, अक्यूमुलेशन मतलब संग्रह, जो भंडार कर लेते हैं, किस चीज का, ऑफ मटेरियल लग्जरीज, भौतिक विलासिताओं का, भौतिक विलासिता का मतलब है सुख सुविधा, एसी, गाड़ी, बंगला, ये सभी चीजें मटेरियल लग्जरीज में आती हैं। एंड रिचेस, रिचेस का यहाँ मतलब है धन दौलत से। तो पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इट विल ट्रांसकेंड, ये विश्वास ऊपर होगा या बेहतर होगा, किससे, सभी भौतिक विलासिता और धन दौलत के संग्रह से या भंडार से।
अब अगली लाइन बताइए इन धन दौलत और लग्जरीज के बारे में कि ये क्या होती है। द एंड ऑफ विच, जिनका अंत हमेशा कैसा होता है, इज डस्ट, यानी हमेशा ये धूल में मिल जाती है, यानी इनका कोई वैल्यू नहीं है इन चीजों की, फिर भी जो जनता है या लोग हैं वो इसी के पीछे भागते हैं। तो राइटर यहाँ बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं कि हमें इन चीजों के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने अंदर एक फेथ या डाउटलेस फेथ का निर्माण करना है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो फिर से देखो यहाँ से इसका पूरी का मतलब क्या हो गया। जो राइटर है वो अपने पाठकों से बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि ये आप एक निडर विश्वास के बहुमूल्य खजाने को प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि ये खुशियों का, सफलता का, शांति का, शक्ति का और उन सभी चीजों का तलिस्मान या ताबीर होता है जो हमारे जीवन को महान बनाती हैं और कष्टों से ऊपर उठाती हैं। ऐसे विश्वास को अपने अंदर बनाओ और इस विश्वास का आधार अनंत का होना चाहिए जो कभी टूटे ना, और इसमें जो सामग्री लगाई गई है वो भी अनंत की होनी चाहिए। और जो संरचना तुम खड़ा करोगे, यानी जो विश्वास तुम खड़ा करोगे वो कभी डिसॉल्व या नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सभी भौतिक विलासिताओं से और धन दौलत से ऊपर होगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Whether you are hurled into the depth of sorrow or lifted upon the heights of joy. Whether, चाहे या भले ही, you are hurled मतलब फेंक देना, भले ही तुम्हें फेंक दिया गया है into the depth of sorrow, कष्ट की गहराई में, दुखों की गहराई में, भले ही आपको दुखों की गहराई में फेंक दिया गया है, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या आपको ऊपर उठा दिया गया है, लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना, अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय आनंद की ऊंचाइयों पर, यानी दोनों सिचुएशन बताई है कि चाहे आप दुख में हो चाहे आप सुख में हो, एवर रिटेन हमेशा बनाए रखना, रिटेन मतलब बनाए रखना, योर होल्ड अपनी पकड़ को, अपॉन दिस फेथ इस विश्वास पर, यानी हमेशा अपने विश्वास को बनाए रखना, कभी छोड़ना मत, सिचुएशन चाहे आपके पास कोई भी हो। एवर रिटर्न, और हमेशा वापस लौटना, टू इट यानी इसी विश्वास पर हमेशा वापस लौट कर आना, एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूजी, इसको अब इस विश्वास को क्या मानते हुए, रॉक ऑफ रिफ्यूजी यानी अपना निवास स्थान मानते हुए या रहने वाली चट्टान मानते हुए कह सकते हो, शरणार्थी चट्टान मानते हुए इस विश्वास की तरफ हमेशा वापस लौट कर आना। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस। कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड, कीप यानी रखना, योर फीट अपने पैरों को, फर्मली मतलब मजबूती से, प्लांटेड यानी जमाए। तो क्या होगा पूरा मतलब कि अपने पैरों को मजबूती से जमाए रखना, अपॉन इट्स इमोर्टल, इमोर्टल यानी अमर, जो कभी खत्म या नाश ना हो सके, एंड इमूवेबल, मूवेबल मतलब हिलना, इमूव मतलब जिसको हिलाया ना जा सके, और बेस मतलब आधार, यानी अपने पैरों को मजबूती से जमाए रखना इसके अमर और अचल बेस या आधार पर। Centered in such a faith, you will become possessed of such a spiritual strength that will shatter like so many toys of glasses. पहले देखते हैं यहाँ से, सेंटर्ड इन सच अ फेथ, सेंटर मतलब केंद्रित होना, कि केंद्रित हो जाओ या अपने आप को एकाग्रित कर लो, इन सच अ फेथ ऐसे विश्वास में, ऐसे विश्वास में अपने आप को केंद्रित कर लो, तो क्या होगा, यू विल बिकम possessed, तो तुम अधिकारी बन जाओगे, possessed मतलब किस चीज पर अधिकार हो जाना, कि तुम फिर अधिकारी बन जाओगे किसके, ऑफ सच ए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, कि तुम ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाओगे, एज विल शैटर, जो क्या कर देगी, जो तोड़ देगी या टुकड़े टुकड़े कर देगी, शैटर मतलब टुकड़े टुकड़े करना, जो टुकड़े टुकड़े कर देगी, लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, कांच के कई खिलौनों की तरह, यानी जो शक्ति है वो कांच के कई खिलौनों की तरह टुकड़े टुकड़े कर देगी। अब किस चीज का, आगे वही लाइन है, ऑल दी फोर्सेस उन सभी शक्तियों का, ऑफ इविल यानी बुरी शक्तियों का, उन सभी बुरी शक्तियों को टुकड़े टुकड़े कर देगी ग्लास के खिलौने की तरह, दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो कि आर हर्ल्ड जो फेंकी गई हैं, अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध, या तुम्हारे विरुद्ध जो भी बुरी शक्तियां यूज की गई है, इस्तेमाल की गई हैं, उन सभी बुरी शक्तियों का ये जो शक्ति है फेथ की, वो टुकड़े टुकड़े कर देगी या नाश कर देगी। एंड यू विल अचीव अ सक्सेस,
और अंत में क्या होगा, यू विल अचीव, तुम प्राप्त करोगे अ सक्सेस, एक ऐसी सफलता सच है जिसको दी मियर स्ट्राइवर, मियर यानी केवल, स्ट्राइवर मतलब प्रयास करने वाला, आफ्टर वर्दली गेन मतलब सांसारिक लाभ। तो पूरी का मतलब ये होगा एक ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक लाभ के पीछे भागता है या प्रयास करता है उसको प्राप्त करने का, यानी जो भौतिक विलासिताओं और धन दौलत के पीछे भागते हैं ऐसे लोग। तो पूरे का मतलब क्या होगा, यू विल अचीव अ सक्सेस, तुम ऐसी सफलता प्राप्त करोगे सच है जिसको अ mere struggle after worldly gain, कि एक सांसारिक लाभ के पीछे भागने वाला व्यक्ति कैन नेवर नो, ना तो कभी जान सकता है और इवन ड्रीम ऑफ, ना ही कभी उसको सपने में सोच सकता है। तो क्लियर है यहाँ तक, बस राइटर बताते हैं कि आपको ऐसे फेथ को निर्माण करना है या उसको बनाना है जो आपको केवल और केवल सक्सेस की तरफ ले जाए, ना कि फेलियर की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इफ यू विल बिकम possessed ऑफ दिस फेथ, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर, एंड सक्सेस विल कम। इफ यू विल बिकम possessed मतलब अधिकार कर लेना, कि इफ यदि यू विल बिकम possessed, तुम अधिकारी बन जाते हो या अधिकार कर लेते हो किस पर, ऑफ दिस फेथ, इस विश्वास के अधिकारी बन जाते हो या इस विश्वास को अपने अंदर दृढ़ कर लेते हो, तो क्या होगा, यू विल नॉट नीड, तो आपको आवश्यकता नहीं होगी टू ट्रबल, परेशान होने की, अबाउट किसके बारे में, योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर, अपने भविष्य की सफलता और असफलता के बारे में आपको चिंता या परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। एंड सक्सेस विल कम, और जो सफलता होगी विल कम, अवश्य ही आएगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंशियस, और आपको किस चीज की आवश्यकता नहीं है, यू विल नो नीड, और आपको आवश्यकता नहीं है टू बिकम एंशियस, चिंतित होने की या उत्तेजित बनने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, किसके बारे में, अबाउट रिजल्ट, अपने परिणाम के बारे में। बट लेकिन आपको करना क्या है, विल वर्क, आपको कार्य करते जाना है, जॉयफुली, आनंद पूर्वक, एंड पीसफुली, और शांति पूर्वक, नोइंग, यह जानकर आपको काम करना है, दैट के राइट थॉट्स, कि सही विचार, एंड राइट एफर्ट्स, और सही प्रयास, विल इनेविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, कि सही विचार और सही प्रयास अनिवार्य रूप से क्या करते हैं, ब्रिंग लाते हैं, अबाउट राइट रिजल्ट, सही परिणाम, यानी आपको अपने परिणाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना कार्य करना है सही विचार और सही प्रयासों के साथ, तो क्या होगा, ये हमेशा ही अनिवार्य रूप से आपके लिए राइट रिजल्ट, सही परिणाम ही लाएंगे। योर सक्सेस, योर फेलियर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, एंड आपका पूरा जीवन या संपूर्ण जीवन, यू कैरी अबाउट विद यू, आप ले जाते हो, यू कैरी आप ले जाते हो, विद यू अपने साथ, यानी आपके जो सफलता असफलता या प्रभाव होते हैं वो आपके कार्यों पर ही डिपेंड करते हैं या निर्भर करते हैं। तो क्या है, आपकी सफलता, आपके असफलता, आपके प्रभाव, आपका पूरा जीवन आप अपने साथ ले जाते हो, फॉर क्योंकि योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स, डोमिनेंट यानी मुख्य, ट्रेंड्स मतलब धाराएं, ऑफ थॉट्स विचारों की, आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर, डिटरमाइनिंग यानी निर्धारित करना, फैक्टर्स यानी कारक, निर्धारित करने वाले कारक, इन योर डेस्टिनी, तुम्हारी भाग्य की या तुम्हारे भविष्य के। तो पूरी लाइन क्या होगी, फॉर क्योंकि योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन योर डेस्टिनी, क्योंकि आपके विचारों की मुख्य धाराएं ही, यानी आपके विचार है क्या एग्जैक्टली कि आपके विचारों की मुख्य धाराएं ही आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर, निर्धारक तत्व या कारक होती हैं, योर डेस्टिनी आपके भाग्य की, आपके भविष्य की। सेंड फोर्थ लिविंग, स्टेनलेस, एंड हैप्पी थॉट्स, सेंड फोर्थ मतलब आगे बढ़ाना या प्रेषित करना, लिविंग जीवंत, स्टेनलेस कोमल या निर्मल, एंड हैप्पी थॉट्स और खुशी भरे या प्रसन्नता पूर्वक विचारों को, कि आगे बढ़ाइए जीवंत निर्मल और प्रसन्नता पूर्वक विचारों को, एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स, तो क्या होगा, ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद, विल फॉल इनटू योर हैंड आपके हाथों में बरसेगा, यानी आपको हमेशा आशीर्वाद ही प्राप्त होगा यदि तुम सकारात्मक विचारों को आगे
बढ़ाते हो तो। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपकी मेज पर विल बी स्प्रेड बिछ जाएगा विद द क्लॉथ ऑफ पीस, शांति की चादर बिछ जाएगी। मतलब क्या होगा कि आपके जीवन में शांति आ जाएगी। अब ये तो हुआ पॉजिटिव थॉट्स के लिए। नेक्स्ट लाइन है नेगेटिव थॉट्स के लिए कि सेंड फॉर्थ कि आगे बढ़ाइए हेटफुल, घृणित, इम्प्योर, अशुद्ध एंड अनहैप्पी थॉट्स और दुख भरे विचारों को। एंड कर्स विल रेन डाउन अपॉन यू, कर्स यानी अभिशाप, विल रेन डाउन यानी बरसना, अपॉन यू तुम्हारे ऊपर बरसेगा। क्या? कर्स यानी अभिशाप ही बरसेगा यदि आप घृणित, अशुद्ध और दुख भरे विचारों को आगे बढ़ाते हो तो। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, फियर यानी डर, अनरेस्ट यानी बेचैनी, विल वेट इंतजार करेगी, अपॉन योर पिलो तकिए पर आपका इंतजार करेगी। यानी ऊपर बताया था कि आपके जीवन में शांति आ जाएगी, और नीचे बताया है कि आप हेटफुल विचारों को रखोगे तो क्या होगा, डर और बेचैनी आपका इंतजार करेगी तकिए पर। मतलब कि आप सोने जाओगे तो आपको नींद भी ढंग से नहीं आएगी, आप हमेशा बेचैन रहोगे। You are the unconditional maker of your fate, be that fate what it may। पहले देखो पीछे वाली लाइन को, be that fate यानी वो भाग्य, what it चाहे जो भी हो, वो भाग्य चाहे जो भी हो, यानी आपका भाग्य चाहे जो भी हो। You are the unconditional maker of your fate। आप क्या हो? अनकंडीशनल, अनकंडीशनल यानी कि निश्चित रूप से मेकर, निर्माता हो, ऑफ योर फेट अपने भाग्य या भविष्य की। यानी चाहे भाग्य आपका जो भी हो, चाहे अच्छा है या खराब है, आप ही उसके क्या हो? अनकंडीशनल मेकर, निश्चित रूप से आप ही उसके निर्माता हो। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, यू आर सेंडिंग फॉर्थ वही आगे बढ़ाना, कि एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण, यू आर सेंडिंग फॉर आप आगे बढ़ाते हो, फ्रॉम यू अपने अंदर से क्या, द इन्फ्लुएंसेस उन प्रभावों को, विच विल मेक जो बनाती हैं, और या मार योर लाइफ जो आपके जीवन को बेकार कर देती हैं। यानी आप अपने अंदर से ऐसे प्रभावों को बाहर निकालते हो या आगे बढ़ाते हो जो या तो आपके जीवन को बना भी सकती हैं या बिगाड़ भी सकती हैं। वो डिपेंड करता है आप कैसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बाहर निकालते हो या नेगेटिव। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश। लेट योर हार्ट अपने हृदय को कैसा होने दो? गो लार्ज विस्तृत होने दो, एंड लविंग और स्नेहशील होने दो, एंड अनसेल्फिश और निस्वार्थी होने दो। यानी अपने हृदय को विस्तृत होने दो, प्रेम पूर्वक होने दो और निस्वार्थी होने दो। तो क्या होगा? ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। तो आपकी प्रभाव, योर इन्फ्लुएंस आपके प्रभाव, एंड आपकी सफलता कैसी होगी? ग्रेट एंड लास्टिंग, महान होगी और अंत तक चलने वाली होगी। ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। यानी यदि आप अपने हृदय को विस्तृत करते हो, स्नेहपूर्वक बनाते हो और निस्वार्थी करते हो, तो आपकी सफलता और आपके प्रभाव महान और अंत तक चलने वाले रहेंगे। इवन दो, और भले ही यू मेक लिटिल मनी, भले ही आप कम पैसे कमाते हो, यू मेक तुम कमाते हो, लिटिल मनी थोड़ा सा पैसा, तब भी क्या होगा? आपकी सफलता, आपके इन्फ्लुएंस सबसे अधिक होंगे या महान कहलाए जाएंगे। और कन्फाइन इट, अब दूसरा इसका एस्पेक्ट लिया है। एक तो हो गया अपने हृदय को अच्छा बनाओ, दूसरा क्यों क्या हुआ? कन्फाइन इट, कन्फाइन यानी सीमित कर देना, इट यानी अपने व्यवहार को या अपने हृदय को, कि अपने हृदय को या व्यवहार को सीमित कर दो विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब निजी हित या स्वार्थ के नैरो लिमिट्स यानी संकीर्ण सीमाओं तक। यानी अपने व्यवहार या अपने हृदय को अपने निजी हित के सीमाओं तक सीमित कर दो। एंड इवन दो यू बिकम अ मिलीनियर, और भले ही यू बिकम तुम बन जाते हो अ मिलीनियर, पैसे वाले या लखपति तुम भले ही बन जाते हो, पर क्या होगा? योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, आपके प्रभाव और आपकी सफलता, एट द फाइनल रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब गणना करना या हिसाब किताब करना, कि फाइनल में या अंततः जो गणना होगी या हिसाब किताब होगा, तो तुम्हारे प्रभाव और सफलता कैसी पाई जाएंगी? विल बी फाउंड, वो पाई जाएंगी, टू बी अटरली, अटरली मतलब पूरी तरह से, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन। यानी पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं है। आपकी जो फ्यूचर है, आपकी जो सक्सेस है, वो डिपेंड करती है आपका हृदय कैसा है, आपके व्यवहार कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं।